जब झूठ को सच की जगह पेश किया जाए, जब दुनिया को धोखा देने के लिए मीडिया को हथियार बनाया जाए, तब एक खामोश कौम बोल उठती है। आज ये कहानी है पाकिस्तान की, जो सब्र की इंतहा पर पहुंचकर बोल रहा है, जहां हर झूठ का जवाब हकीकत से दिया जाएगा। कुछ दिन पहले भारत ने एक बार फिर अपनी पुरानी रविश को दोहराते हुए पाकिस्तान के खिलाफ एक मीडिया वार छेड़ दी। भारतीय चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। हमने पाकिस्तान के फिला शहर पर कब्जा कर लिया, हमने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, पाकिस्तान की कमर तोड़ दें। मगर असल हकीकत क्या थी? पाकिस्तान के अवाम अपने घरों में पुरामन थे, सड़कें चल रही थीं, बच्चे स्कूल जा रहे थे, मसाजिद में अजानें गूंज रही थीं। यह सब एक सफेद झूठ था, दुनिया को धोखा देने की एक नापाक कोशिश। असल हकीकत यह है कि भारत ने कुछ दिन पहले रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर बज़दुलाना हमला किया, जिसमें मासूम बच्चे, औरतें और बुजुर्ग शहीद हुए। मिट्टी लाल हुई, माओं की कूदें अजड़ गईं। पाकिस्तान खामोश रहा, हर बार की तरह अमन का पैगाम दिया। लेकिन जब खामोशी को कमजोरी समझा जाए, तब गैरत जागती है। पाकिस्तान ने दुश्मन को वो जवाब दिया जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। न सिर्फ सरहद पर भरपूर जवाब दिया गया, बल्कि दुश्मन के अज़ाइम को भी खाक में मिला दिया गया। दुश्मन के ड्रोन्स गिरा दिए गए, उनके ठिकाने तबाह किए गए और दुनिया ने देखा कि असल हकीकत क्या है। अब भारत का मीडिया चीख रहा है, फौजी रहनुमा के चेहरे उतरे हुए हैं और वही जबान जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जवाल के गीत गा रही थी, अब जंग बंदी की दहाइयां दे रही है। क्योंकि सच का सामना करना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब वो सच पाकिस्तान की जानिब से आए। ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये एक पैगाम है कि पाकिस्तान अमन पसंद जरूर है, लेकिन अगर इसकी सरजमीन, उसके बच्चे, इसके ख्वाब और उसकी खुद मुख्तारी पर आंच आई, तो वो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है। और यही सच है, एक ऐसा सच जो झूठ के तमाम पर्दे चाक कर देता है।